Hello everyone. Today we are going to discuss Unit 6, that is group discussion. So what is group discussion? ਇਸ ਵਰਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 to 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट मीन्स कोई भी टॉपिक पर आप कुछ भी बोल सकते हैं जो फेवर विच है, अगेंस्ट विच बोल रहे, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव पॉइंट बोल रहा है। सो एनीथिंग कैन बी डिस्कस इन विच 8 to 10 कैंडिडेट्स इन विच होंगे हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, ठीक है। जिस टाइम इंटरव्यू होंगे कई ऑर्गेनाइजेशन की कर दिया ने ग्रुप ऑफ इंटरव्यूज़ ने बिठा के ग्रुप डिस्कशन भी कराने जिन्होंने आप GDs भी कहने हैं, वो भी एक तरह पार्ट होंगे थोड़ा इंटरव्यू का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज अ टर्म दैट अपीयर्स क्वाइट टेक्निकल ड्यू टू इट्स प्रॉपर यूजेज इन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एडमिशनस एक्सेट्रा। कहते सानू लगता है कि टेक्निकल टर्म है, क्वाइट टेक्निकल है, क्यों? बिकॉज ये आप चीज़ बहुत यूज करते एम्प्लॉयमेंट टाइम, एडमिशनस टाइम एक्सेट्रा। बट ऑन अ क्लोजर लुक वी फाइंड दैट वी हैव ऑल पार्टिसिपेट इन GDs अब एटलीस्ट ड्यूरिंग आर इंटायर चाइल्डहुड। कहना पर आप देखिया है कि आप ये चीज़ ग्रुप डिस्कशन की है आप की हुई है अपने चाइल्डहुड विच, अपने स्कूल विच भी आप ये चीज़ की हुई है। दैट इज़ योर ग्रुप डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डन। आप ये चीज़ ने ऑलरेडी फैमिलियर हाँ कि आप ऑलरेडी ये चीज़ की हुई है अपने चाइल्डहुड डेज विच। सो what is group discussion? The group discussion is a personality test most popular with public private sector undertakings, government departments which ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, commercial firms which ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਹੋਰ organization which ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ used to screen candidates after written test. It is a part of oral communication। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ written exam ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ये चीज़ें रखवानी है। सारी ऑर्गेनाइजेशन फैमिलियर है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फेमस है चीज़। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ओरल कम्युनिकेशन। जो ओरल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जिस पर देख रहे कि कैंडिडेट किमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किन्नी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्स the entire study of communication would remain incomplete if there was no analysis of the system of group discussion। कहते सारी स्टडी इनकम्प्लीट है, कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होगी जब तक आप इस चीज़ का एनालिसिस नहीं करते ग्रुप डिस्कशन से, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट अ प्राइमरी पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू एक बहुत ही प्राइमरी पार्ट है, माने जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। सो नेक्स्ट कम व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन टेक्निक यही है कि आप 8 to 10 कैंडिडेट्स रखते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 8 to 10 कैंडिडेट्स होंगे आप यूजली 20 to 30 मिनट्स आप देने और कोई भी टॉपिक दिता जाता है तो उस पर डिस्कशन होंगी है। तो यूजली 8 to 10 कैंडिडेट्स बैठनगे 20 to 30 मिनट्स लिए बोलेंगे और आप देखेंगे कि वो पर्सन कितना बोल रहे, कितना पार्टिसिपेट कर रहे, कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे, कितना रेलिवेंट बोल रहे। ये नहीं आप जो भी बोल रहे इरेलीवेंट बोली जाए, नो, कितना आप रेलिवेंट बोल रहे हैं, किस मैटर पर आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये चीज़ सारी डिस्कस की जाती है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स व्हाट आर द क्वालिटीज नीडेड फॉर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। की क्वालिटीज रिक्वायर्ड होंगी ने। पहली चीज़ आ गई लीडरशिप क्वालिटी। सो व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी मीन्स टेकिंग इनिशिएटिव। सो primarily along with the qualities looked for, it is a leadership quality in GD। leadership qualities necessitates that the individuals have the capacity to take the initiative during the course of the interaction. This could entail adopting strategies such as beginning the discussion, picking up the threads as a larger state etc। that means लीडरशिप क्वालिटी की होंगे ये सानू चीज़ शो करती होनी चाहिए कि क्वालिटी होनी चाहिए। तुसी की करो ग्रुप विच इनिशिएटिव खुद लो, ठीक है। मतलब तुसी इन्ने कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तुसी खुद बिगनिंग करो डिस्कशन दी या खुद जो भी प्रॉब्लम है डिस्कशन इलैबोरेट किमें करना है, की पॉइंट्स अच्छे इंक्लूड होने चाहिए, की स्ट्रैटेजीज आप फॉर्मुलेट करेंगे कि सारी ग्रुप डिस्कशन बहुत इफेक्टिव बने। दैट मीन्स पहली क्वालिटी की आती तुझे लीडरशिप क्वालिटी आंदे, दैट मीन्स तुसी इनिशिएटिव इनू लेना चाहते हो। दूसरा पॉइंट आ गया अबिलिटी टू गिव डायरेक्शन। दैट मीन्स सिर्फ आप it is not necessary to take initiative if one is not familiar with the topic. So the quality which comes subsequent to it is the quality of possessing the ability to give direction to the entire discussion। that means आप कल्ले नहीं बोल अगर सानू नई नॉलेज तो भी नहीं कि आप बोली जा रहे हैं, नो, ये थोड़ी नेगेटिव इंपैक्ट पाएगा, ठीक है। इंस्टेड अगर तुहानू नहीं लगता कि तुहानू लगता है कि मेरी इस चीज़ पर नई नॉलेज, सो इन स्पाइट ऑफ स्पीकिंग तुसी दूसरे नू डायरेक्शन दो, दूसरे नू चांस दो कि वो बोले, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट कम्स टेकिंग द ग्रुप अलॉन्ग। सिर्फ तुसी कल्ले नहीं बोले जाना, ठीक है। बाकी भी चांस अपनी कॉज से किसी ने बोलने देना, बट दूसरी टर्न बतावे तुसी नहीं बोलना, ये भी गलत चीज़ है, ठीक है। सो अपने नाल तुसी इकल्ले नहीं हो, 8 to 10 कैंडिडेट्स बैठे सब नू अपने नाल लेके जाना है। लिसनिंग से तुसी अपना नहीं बोलते जाना,
ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੁਣੋ। ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ ਆਲਸੋ ਟੂ ਲਿਸਨ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੋਲ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। So after analytical, so after leadership qualities, the next quality comes the knowledge of the subject matter. So that means कि leadership qualities person ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। that is the qualities। second quality ਆਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। until unless ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, it is not important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, until unless ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਂਦੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਅਬਿਲਿਟੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸको ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁਡ have that ability to analyze what you are speaking, what you are presenting in group discussion। next comes clarity of the thought। clarity of thought ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਕਲੀਅਰ your picture, make your clear of your thoughts to the another person। next point comes conviction। so what is conviction is your strong opinion, ठीक है। जो भी तुसी कुछ बोल रहे हो, conviction तुसी इन्ने होवो कि अपने पॉइंट डिटरमिन हो कि हाँ मैंने तो इन्ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओपीनियन होना चाहिए, तो इन्ने अच्छे प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए ताकि तुसी अपने पॉइंट नू, अपने व्यू पॉइंट्स नू अगे किसी अगे प्रेजेंट कर पाओ। नेक्स्ट कम फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है। कन्विक्शन होना अच्छी बात है, डिटरमिन होना अच्छी बात है, बट ये नहीं है कि तुसी अगर तुहानू हुण तुहाडे पॉइंट नू किसी ने अपोज कर भी दिता, उन्होंने प्रूफ भी करता अपोज करके, तो भी ये भी नहीं है कि तुसी वही पॉइंट ते अड़े रहो, नो, ठीक है। तो तुसी फ्लैक्सिबिलिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। कन्विक्शन ते फ्लैक्सिबिलिटी दोनों साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलते, गो इन हैंड, ठीक है। तो एक अगर तुहानू कह रहा है कि किसी पर्सन तुहानू अपोज करके अपने पॉइंट नू, तुहाडे पॉइंट नू कॉन्ट्रडिक्ट करके उन्होंने एक्सप्लेन करता है, ठीक है, उन्होंने प्रूफ करता है, दैट मीनस तो यह मतलब ये नहीं तुम भी कन्विक्ट हो, नो। अगर थोड़ा पॉइंट रेलिवेंट है, ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ फ्लैक्सिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कन्विक्शन ते फ्लैक्सिबिलिटी दोनों नाल चलणगे, ये नहीं सिर्फ कन्विक्टेड है, इवन बार अपने व्यू पॉइंट्स बदल रहे हो, ठीक है। अपने पॉइंट से भी स्ट्रॉन्ग ओपीनियन रखो, बट नाल जो दूसरा पर्सन पढ़ रहा उन्होंने भी अडैप्ट करो, दैट मीनस कन्विक्शन ते फ्लैक्सिबिलिटी दो नाल चलणगे। नैक्सट आंदा तुहाडा स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रुप डिस्कशनस, डूज एंड डोंट्स, की चीज़ां ग्रुप डिस्कशन में होनी चाहिए ने ते की चीज़ां नहीं होनी चाहिए, दैट इज ग्रुप डिस्कशन डूज एंड डोंट्स। पहली चीज़ आ गई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। जो भी चीज़ आप ग्रुप डिस्कशन में बोल रहे हाँ, ठीक है, एक तो शॉर्ट विच बोलो, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करनी, तो सिंपल वे विच बोलो, ताकि जो दूसरे थोड़े पार्टिसिपेंट्स बैठे, थोड़े को पार्टनर्स बैठे होते, को थोड़े इंटरव्यूज बैठे ने, और तुहानू ये चीज़ नू की करन प्रॉपरली सुन पान ते एक्सप्लेन कर पान, ठीक है, उन्होंने अपने अडैप्ट कर पान पॉइंट नू ईजिली, दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। So, example given, the harmful effect of Mathura refinery on Taj Mahal cannot be underestimated. Even the interior of Taj Mahal has started looking pale. So, while almost the whole of it has been affected from the outside, the interior and so on and so forth till all the participants are led astray. So delivery should be crisp with only 1 or 2 points being, देखो उन्होंने सारा को दसता कि ਉਹਦੇ मथुरा ਦੀ जो रिफाइनरी जो लीकेज हुई सी, कुछ हुई सी, ताज महल इफेक्ट करता है, उन्हें इंटीरियर भी इफेक्ट करता है, वो अंदर पेल, दैट मीनस थोड़ा फिक्का पैना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो वो चीज़ में आप कहते आउटसाइड नाल इंटीरियर भी सारा इफेक्ट होया है, दैट मीनस उन्हें 2-3 लाइन में सारे शॉर्ट ते सिंपल वे च सारा कुछ एक्सप्लेन कर, दैट मीनस वो कह रहे कि जो भी मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, आई शुड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट। नेक्स्ट
फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉलो प्रिंसिपल कम्युनिकेशन का मतलब है आई शुड बी पोलाइट, ऑडिबल होवे मेरी, प्रेजेंटिव हो, इफेक्टिव बिसाइड्स हो, ठीक है, कर्टियस होवा मैं, कंसाइज थोड़ा बोलना, करेक्ट बोलना, कर्टसी दिखा के बोलना, तो पोलाइट होवा मैं मेरी वॉइस, ऑडिबल होवे, प्लेजेंट होवे, तो इफेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेक इवन कंट्रीब्यूशन, दैट डजंट मीन कि मैं ही बोली जा रही हूँ, ठीक है। सो मैंने सबनों इक्वल चांस देना है, मैं अपना इवनली कंट्रीब्यूट करना है, बट ये नहीं कि मैं सारा कुछ मैं ही बोल रही हूँ, नो, ठीक है। बाकी ने भी चांस दो, उन्होंने जिस चीज़ में सुनो, ते मैं अपना भी प्रॉपरली उन्ना ही अपने टर्न पर किसी ने बोलना नहीं देना, बट दूसरे टर्न पर भी तुसी नहीं बोलना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी टर्न ते किसी होर ना बोलन दो, चांस ना दो, ठीक है। बट जिस टाइम दूसरी टर्न है तो उन्होंने पूरा पॉइंट बोलन का पूरा राइट है। नेक्स्ट कम्स मेक पीरियडिकल कंक्लूजन। इन केस आप 2-3 टॉपिक डिस्कस नाल करें, ठीक है, दैट मीनस जो टॉपिक मेरे कवर हो रहे हैं उनमें कंक्लूड नाल दे नाल ही करते जाने, कंक्लूजन बनाते जाना। नेक्स्ट, बी डेलीबरेट एंड स्लो इन डिलीवरिंग द पॉइंट्स, ठीक है। डेलीबरेटली, पेशेंटली ते स्लोली अपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना। नेक्स्ट, एडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ पोलाइटनेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो कि थोड़ा एक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन का भी आंदा कि पोलाइटली आप हर चीज़ बोलनी है। सो एडहेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्स सबसटेंशिएट योर पॉइंट्स विद एग्जाम्पल। ऑब्वियसली अगर आप एग्जाम्पल जिन्हें कोट करांगे उन्हें थोड़ा पॉइंट इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। सो कह रहे कि अपने पॉइंट्स अगर तुम रखना चाहते हो तो उन्होंने एग्जाम्पल्स नाल कोट करो ताकि थोड़ा पॉइंट हो रेलिवेंट लगे, हो डिटर्मिंड लगे। सो अपना आंसर जो भी कुछ पॉइंट बोलो उन्होंने एग्जाम्पल के नाल कोट करो, दैट इज योर सबसटेंशिएट योर पॉइंट विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट, डोंट्स। हुण आपां ये तो सारे पॉइंट्स पढ़ ले कि आपां की चीज़ां इंक्लूड करनियां है। सो डूज, ठीक है, ये डूज आपां सारी कर लियां। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस डोंट्स, ठीक है। डोंट्स बारे आपां इहदे विच पढ़ांगे कि की चीज़ां आपां इहदे विच स्टार्टिंग विच अवॉइड करनियां ने, ठीक है। सो पहली चीज़ आंदी है डोंट स्पीक लाउडली, ठीक है। ऑब्वियसली आपां ऊपर पढ़ के आए हैं कि आपां पोलाइटली, इफेक्टिवली तो पेशेंटली पढ़ना है। सो ये यही आता कि आप बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलना, ठीक है। जो भी मैं चीज़ डिस्कस कर रही हूँ, मेरी टोन, मेरी वॉइस थोड़ी स्लो तो डेलीबरेट होवे, ठीक है, सॉफ्ट थोड़ी होवे, तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलूँ। नेक्स्ट, अवॉइड टेकिंग अ नेगेटिव स्टांस, ठीक है। हमेशा ट्राई करो कि आप कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी, ठीक है। नेगेटिव एग्जाम्पल मैं ना लवा या कोई नेगेटिव चीज़ मैं इदा की चीज़ नहीं बोलनी। कपल्ड विद दिस इट इज़ द डोंट विच नॉर्मली कम इनटू अ प्ले। अवॉइड टेकिंग अ नेगेटिव स्टांस against any participant however incompetent or uninformed he may appear to be। that means वो कह रहे किसी कोई नेगेटिव एग्जाम्पल नहीं लेनी है, मैं किसी नेगेटिव जो मेरा कोई और पार्टिसिपेंट बैठा ਉਹਦੇ अगेंस्ट मैं नेगेटिव नहीं रखनी, ਉਹਦੇ अगेंस्ट मैं इल फील्स नहीं रखनी, ठीक है, इल फीलिंग्स नहीं रखनी, ठीक है। तो मैं कहनी जिन्ना मर्जी वो पर्सन ਤੁਹਾਨੂੰ इनकॉम्पिटेंट लग रहा है या ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है कि ਉਹਦੇ जो इंटरैक्शनस ने जो ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है कि वो अच्छा पॉजिटिव वे ਨਾਲ नहीं बोल रहा, जिन्ना मर्जी वो इनकॉम्पिटेंट होवे, नेवर ट्राई टू हैव अ नेगेटिव स्टैंस। नेक्स्ट, don't provide opportunities for others to talk at your own turn। that means अपनी टर्न ते किसी ने बोलने का चांस नहीं देना, आपा वो बोले, ठीक है, ओदी टर्न तुसी नहीं बोलना, बट अपनी टर्न ते किसी होर नूं आपा चांस देना, अपनी टर्न ते अपने आप ही जिन्हें at any cost don't give chance to the other person to speak at your turn, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट गेट लुक एट अ कैजुअल अप्रोच। देखो नीचे सारी कैजुअल सानू कैजुअल अप्रोच की गिवन है। पहली चीज़ ये कि आप इदा नहीं बैठना, सिटिंग एट वन लेग नहीं बैठना आप ये। दूसरा क्रॉस लेग करके नहीं बैठना। थर्ड, इदा नहीं बैठ रहे आप शेकिंग वन लेग्स विद लिसनिंग टू द अदर्स इंटरेक्शन, आप शेक नहीं करनी हुआ लेग, इदा यूजली आप बैठ के शेक करते हैं लेग, हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ योर लेग्स, आप लेग्स में स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ सेल्फ और, ठीक है, एट द एंटायर फ्लोर बिलोंग टू योर इंटरेक्शन दिस अगेन, ठीक है। आप इदा स्ट्रेच करें कि हाँ जो फ्लोर है मेरा ही है, ठीक है, मैं इदा कर सकता हूँ, ये नहीं करना। टू मच फ्लाइंग ऑफ द हैंड्स इदा नहीं देनी, ठीक है, या आप फोल्डेड हैंड्स नहीं बनना, ये सारे थोड़े की कर देता है नैगेटिव इंपैक्ट पाते हैं। नेक्स्ट, ट्रैपिंग द आर्म अराउंड द हेड ऑफ योर चेयर इज वंस अगेन और रादर कैच विच, ठीक है। आप चेयर अदा पिछे अपने या चेयर के आस पास अपने आर्म रख लेने, वो भी थोड़े कैजुअल अप्रोच दिंदा है। यू आर एन इंडिविजुअल इन योर ओन राइट एंड नीड to remain so with the distinct and different personality, ठीक है। so you must not make an attempt to submerge your personality with the that of the other individual। कहते अपनी थोड़ी सब दी अपनी पर्सनैलिटी किसी किसी की होर पर्सनैलिटी ने कंपेयर ना करो, कंबाइन ना करो, ठीक है। सो थोड़ा अपना है, कोई इंडिविजुअल किसी नाल थोड़ा मैच नहीं करता। सो यू हैव योर ओन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट पर्सनैलिटी। सो
नेक्स्ट कम्स योर रोल. रोल प्लेइंग इज बेसिकली ये कि जो पर्सन है, रोल प्लेइंग इज प्राइमरली, व्हाट इज रोल प्लेइंग? रोल प्लेइंग इज प्राइमरली टेक्निक टू प्रोवाइड पार्टिसिपेंट्स एंड इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, दैट मीन्स ओके कह रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस जो है, ठीक है, वो पर्सन ही रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, दैट इज योर रोल प्लेइंग. इट्स अ टेक्निक टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन दी लर्निंग प्रोसेस. जो भी आप कोई लर्निंग प्रोसेस कोई ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट कितना अपने आप में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज योर रोल प्लेइंग. इन अ ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, रोल प्लेइंग अलाउज learner to receive objects feedback about the one's performance. that means वो कह रहे हैं कि रोल प्लेइंग कि हुंदा पर्सन ने किवें काम किया और ਉਹਨੂੰ फीडबैक मिल जाता उन्हें की रोल प्ले किया है. सो रोल प्लेइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू diagnose interactive skills, to provide models and practice, and to motivate individuals to pay more attention to their ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਪੈਕਟ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਬਿਲਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੇ. पहली चीज़ की है एनालाइजिंग प्रॉब्लम फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, प्रॉब्लम एनालाइज करना. दूसरा, इम्प्लीमेंटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथोडोलॉजी इन साइमल्टेनियस ऑफ रियल केसेस. ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट मीन्स सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं आप, सोच रहे हैं कि हो सकता है. ट्राइंग वेरियस सोल्यूशंस इन केस सिनेरियो. ठीक है, किस किन्ने केसेस देखो की सोल्यूशन आप लगा सकते हो. फोर्थ पॉइंट, डिवेलपिंग टीम वर्क कोऑपरेशन आप कर सकते हैं. एंड लास्ट पॉइंट आ गया एक्सरसाइजिंग क्रिएटिव टेक्निक इन अ रिस्क फ्री इन्वायरमेंट. ठीक है, आप क्रिएटिव टेक्निक किवें यूज़ कर सकते हैं. ये दैट मीन्स आप किवें रोल प्ले करके पर्सन किवें इन्ना इफेक्टिव किवें पर्सन अपना जॉब रोल प्ले कर सकता है, की तुहानूं सल्यूशनस दे सकदा, किवें उस चीज़ नूं सीख रहा है, कि अपना 100% दे रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है. दैट इज़ योर रोल प्लेइंग. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इज यूजली क्वेश्चन ये आ जाता है, डिस्कस स्ट्रैटेजीज ऑफ योर ग्रुप डिस्कशन, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ग्रुप डिस्कशंस. यूजली क्वेश्चन इदा ही आता. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 10 मार्क्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजली कई बार 10 मार्क्स के लिए क्वालिटीज़ आ सकती ने, 10 मार्क्स के डूज एंड डोंट्स भी आ सकते हैं. ठीक है, टेक्निक्स भी आ गई, क्वालिटीज़ भी या स्ट्रैटेजीज. दैट मीनस पूरा चैप्टर में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से सैपरेटली भी बनते, या एक क्वेश्चन बनता यूजली कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप डिस्कशन. सो दिस इज ऑल अबाउट यू हैव टू राइट द ग्रुप डिस्कशन. ये आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में. अगर स्पैसिफिक ये टेक्निक्स आ रही हैं, क्वालिटीज़ आ रही हैं, या टेक्निक्स जस्ट 2 मार्क्स में आन गया, क्वालिटीज़ दी स्ट्रैटेजीज. ठीक है, दिस 2 टॉपिक्स 6.3 and 6.4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 10 मार्क्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ग्रुप डिस्कशन.